हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बात करेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के MSW प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आपने विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में अगर आपने एडमिशन ले लिया है और MSW अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको आ रही होगी वो आपका आ रहा होगा प्रोजेक्ट बनाने में। आपको जो समस्या आ रही है उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाया है तो उसको एक बार आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों, उसका जो एक फॉर्मेट है कि अगर आप MSW के जो फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, तो अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर में जो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है जो लगभग आपका जो 80 to 100 पेज का लगभग जो होता है, वो प्रोजेक्ट आपको किस प्रकार से आपको बनाना है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। और इसका जो वीडियो जो प्रोजेक्ट है उसका एक सैंपल वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो किस प्रकार का दिया हुआ है। जहाँ पे आपको ये PDF जो मिल जाएगी, एक सैंपल है ये। जैसे कि आपको यहाँ पे लोगो लगाना है और उसके बाद यहाँ पे जो नाम आ जाएगा शोध प्रबंध, यहाँ पे शोधार्थी का नाम, शोध निर्देशक, फिर ये आपको घोषणा पत्र जो आपको लगाना है जिसमें आपको ये साइन करने होते हैं। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होता है जिसमें आपको ये लिखना होता है कि ये जो वर्क है ये आपने किया है और इसमें किसी तरह की कोई नकल वगैरह जैसी चीजें हैं वो आपने नहीं की है। और उसके बाद जो है आभार पत्र आपको लगाना होता है और उसके बाद प्रथम अध्याय। तो खाली जो फॉर्म है, जो खाली फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रथम अध्याय है जिसमें प्रस्तावना, शोध समस्या का चयन, शोध समस्या में प्रस्तुत चरों की परिभाषा, शोध का महत्व और आवश्यकता, शोध के उद्देश्य, शोध समस्या का परिसीमन, तो ये सब यहाँ पे दी हुई होती है जो आपको यहाँ से 3 से 5 पेज में, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नहीं हो सकता कि 3 से 5 पेज, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो लगभग आपको इस तरह से आपको अपना पॉइंट लगाना होता है। जो डेटा जो है वो आप स्वयं से भी ले सकते हैं और गूगल के माध्यम से भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गूगल का डेटा जो अगर आप लेते हैं तो पूरी तरह से नकल नहीं होना चाहिए, उससे आप केवल एक तरह से हेल्प ले सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखें, द्वितीय अध्याय जो है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण आपको करना है, शोध परिकल्पनाएं आपको लिखनी है, जो कि आप जिस साहित्य से आप जो अपना जो डेटा ले रहे हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है कि आप जो ये टॉपिक ले रहे हैं ये आपने कहाँ से लिया है। मतलब जैसे गूगल की हेल्प से लिया है तो कौन कौन सी वेबसाइट्स देखी है या कौन कौन सी मैगजीन या बुक्स का आपने जो अध्ययन किया है जहाँ से आपने शोध परिकल्पनाओं का डेटा जो है वो आपने तैयार किया है। ये आपका जो है तृतीय अध्याय जो है वो आपको इस तरह से लिखा जाता है जिसमें आपको जनसंख्या, जो न्यायाधर्श जो होता है, अनुसंधान के जो उपकरण होते हैं उनके बारे में लिखना होता है। तो ये आपको यहाँ से डिटेल आपको लगभग जो देनी होती है। फोर्थ अध्याय जो आपको बनाना है उसका विश्लेषण आपको करना होता है। और पंचम अध्याय के अंदर आपको जो भी सुझाव है या भविष्य में इसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह जो हो सकते हैं उसके बारे में लिखना होता है और परिणाम इसके क्या निकलेंगे। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से बनानी होती है। और जो उसके लास्ट में बिब्लियोग्राफी आपको लगानी होती है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट जो आपने तैयार किया है MSW का, इस प्रोजेक्ट में आपने किन किन मैगजीन्स और कहाँ से जो डेटा है वो आपने कैप्चर किया उसके बारे में वर्णन किया। तो अब जो है मैं आपको एक सैंपल जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि टॉपिक जो है वो आपको हर बार अलग मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया है कि महामारी के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका और प्रभाव। तो ये जो टॉपिक है आपको हर बार नया मिलेगा जो आपकी यूनिवर्सिटी और ये जो आपका जो रीजनल सेंटर जो होता है, जो क्षेत्रीय केंद्र जो कॉलेज होता है, वहां से आपको मिलता है। तो यहाँ से आपको शोधार्थी का जो नाम डालना होता है। ये एक सैंपल है इसलिए इसको सही नहीं माने, ये एक सैंपल प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं उसकी जो सारणी है वो इस प्रकार से आपको बनानी है कि साहित्य का जो मतलब जो अध्याय 5 है, निष्कर्ष का सुझाव, इसमें से आप अपनी मर्जी से कि मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट यहाँ पे बना दिए हैं। तो सर्वेक्षण की सीमाएं, निष्कर्ष, समीक्षा, ये सब चीजें आपको यहाँ लगानी है। डिक्लेरेशन का जो पैटर्न है वो आपको लगाना है। सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होता है। और उसके बाद जो भी आपने जो कंटेंट अभी जो देखा है, जैसे कि मैं थोड़ा सा छोटा करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो हिंदी में टाइपिंग करके आपको अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में आप पहले से इसको आप तैयार कर लें और उसके बाद आप टाइपिंग वगैरह करवा सकते हैं। और उसके बाद आप जो जहां पर भी आप सर्वे करते हैं वहां जाके आप अपनी नियरेस्ट जो जगह है वहां पे जाके आप सर्वे करें। जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, जैसे कुछ फोटोग्राफ दी हुई है या कुछ NGO में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां का है डिटेल आपको देनी है। जैसे कि ये NGO में जाके क्या क्या वर्किंग होती है, किस तरीके से आपने जो डेटा है वो आपने तैयार किया है। तो इस तरह की कुछ फोटोग्राफ्स लगाने से होता है। और कहते भी हैं कि एक जो फोटो होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो अगर आप इस तरह की कुछ फोटोग्राफ्स लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। सैंपल सर्वेक्षण फार्म, क्योंकि जिन लोगों से आप जो डेटा इकट्ठा करने हैं, मतलब 10 लोगों 50 जो भी आप लेते हैं, तो उनसे आपको इस तरह का एक फॉर्मेट जो खाली फॉर्म जो होता है वो आपको यहाँ से भरवाना होता है। और इस डिटेल को आपको उसके जो प्रिंट वगैरह जो लेके और आपको
आपको ये फिल करने होते हैं, जिनसे भी आप डेटा ले रहे हो, तो उसमें कुछ लोगों के जो नाम है वो आप इस तरह से डाल सकते हैं। और नाम डालने के बाद इसका जो प्रारूप है, जो संकल्पना है, वो इस तरीके से डाल सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको किस प्रकार की जो समस्याएं आई, किस प्रकार से डेटा जो है आपने इकट्ठा किया है, आपके कार्य करने के जो तरीके थे वो क्या थे, उसकी जो प्रविधि थी वो आपकी क्या थी, इन सभी के बारे में आपको जो है ये तैयार करना है। तो अगर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो इसकी आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और इसमें आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल गई होगी। और यहाँ से जो साक्षात्कार आप जो लेते हैं, तो जैसे कि मैंने अनुभव यहाँ पे डाले, जैसे साक्षात्कार अनुभव 11, तो मैंने लगभग 12-13 जो एक सैंपल जो मैंने डाले हैं वो मैंने यहाँ से डाले हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता में तो टॉपिक तो आपका देखो सभी का अलग अलग रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के अगर प्रोजेक्ट बनवाने में अगर आप किसी तरह की हेल्प चाहते हैं या आप बनवाना चाहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी अगर मैं प्रोजेक्ट बनाने में आपकी कुछ हेल्प कर सकूंगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा व्हाट्सएप पे। आप मुझे कॉल ना करें, पहले एक बार व्हाट्सएप पे मुझे बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी उज्जैन यूनिवर्सिटी और आपका जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्या है। तो प्रोजेक्ट जो है वो आपको 100 पेज के अप्रोक्स जो है वो आपका है, और इसमें जो रिसर्च वर्क वगैरह जो होगा वो मैं आपको करके दे दूंगा। आपको आपके वहाँ का जो लोकल जो डेटा होता है वो आपको प्रोवाइड कराना रहेगा, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो जनसंख्या है या वहाँ के जो निवासी हैं, उन लोगों की डिटेल मुझे भी नहीं पता होती। तो अगर आप प्रोजेक्ट बनवाने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप MSW 4 सेमेस्टर के हैं, तो अगर मैं प्रोजेक्ट बनाने में आपकी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ये जो प्रोजेक्ट MSW का अगर आपने नहीं बनाया है तो जल्दी से आप बना सकते हैं। और यहाँ से आप विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की वेबसाइट पे जाके भी आपका जो डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पे मिलनी है। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं और उसमें जाके आप प्रवेश भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।